अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरी शिफाअत वो हासिल करेगा जिसने दिल के पूरे खुलूस के साथ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। हदीस मुबारक बुखारी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सफाई के नाक़िस इंतजामात, अवामी क़ायदीन खुद परेशान। हंगामी इजलास, खुसूसी मुहिम की ज़रूरत पर जोर। डिप्टी मेयर ने कहा कि कोताही हुई है मगर उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। अल्लाह की मखलूक की खिदमत भी इबादत का एक हिस्सा है। मसाकीन की ज़रूरत की अदम तकमील पर आखिरत में हमसे पूछ होगी। रमज़ान पैकेज की तकसीम के मौके पर अमीर मुकामी जमात इस्लामी आरमूर का खिताब। धूप की शिद्दत में अचानक इजाफा, बाजारों की रौनक खत्म हुई। जिस्म झुलसता और आंखें जलती हुई महसूस हो रही है। एहतियाती इक़दामात ना गुरेज़े, लिहाजा एहतियात जरूर करें। धूप की शिद्दत ने रमज़ान की खरीदी पर असर डाला। असर के बाद इफ्तारी की खरीदी में कमी देखी गई। आम दिनों के बरअक्स आज खरीदारों की बड़ी कमी नजर आई। खुसूसी दुआओं की अब शदीद ज़रूरत है। अब पेश है खबरों की तफसील। मुस्लिम इलाकों में सफाई का नाक़िस नस्ल, अवाम को परेशानी। हंगामी बुनियादों पर सफाई करवाने कॉरपोरेटर्स का जोर। मेयर और डिप्टी मेयर की निगरानी में इजलास। सफाई, बर्क़ी और पानी की सरबराही के लिए लिए गए अहम फैसले। गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया बिलखुसूस फेसबुक पर मुस्लिम मोहल्लाजात में माह सियाम में सफाई के नाक़िस नस्ल को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जहां तक तरक्याती कामों का मामला है, वहां पर बल्दिया और कॉरपोरेटर्स की कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श कहा जा सकता है, लेकिन सफाई के मामले में बल्दिया और कॉरपोरेटर्स की नाकामी खुलेआम नज़र आती है। इस सिलसिले में जब हमने मुख्तलिफ कॉरपोरेटर से गुफ्तगू की तो सबकी एक ही बात थी कि सफाई के अमले की कमी है। हर डिवीज़न में महज 4 से 6 मजदूर पक्की सफाई के लिए मामूर है, जिनको लेकर सफाई को यकीनी बनाना इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि तमाम डिवीज़न काफ़ी वसी व अरीज़ रुकबे पर फैले हुए हैं। लेकिन चूँकि माह सियाम में घरों से कचरा ज़ायद मकदार में निकलता है, जिसमें फलों का कचरा ज़ायद मकदार में होता है, इसलिए जल्द ही कचरे के अंबार नज़र आते हैं। इस बात से तशवीश का शिकार डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर ने मेयर, बल्दिया और कमिश्नर से रब्त पैदा किया और इस हसास सूरत हाल से आगाह करते हुए हंगामी इंतजामात पर जोर दिया। जिसके बाद मेयर, बल्दिया आकुला स्वाता के दफ्तर में एक हंगामी इजलास तलब किया गया, जिसमें मेयर, बल्दिया आकुला स्वाता, डिप्टी मेयर एम फ़हीम, कमिश्नर और दिगर बल्दी हुकाम के अलावा तमाम सियासी जमातों के फ्लोर लीडर्स, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स ने शिरकत की। इस इजलास में शहर में आबी, सफाई और बरक़ी लाइटों की सूरत हाल के ताल्लुक़ से मुशावरत की गई। बिलखुसूस मुस्लिम इलाकों में सफाई के इंतहाई नाक़िस नस्ल पर सैनिटरी शोबे पर बरहमी का इजहार किया गया और तय किया गया कि हंगामी बुनियादों पर उन डिवीज़नों में सफाई के काम अंजाम दिए जाएंगे। डिप्टी मेयर एम फ़हीम ने बताया कि जल्दी हंगामी सफाई के काम शुरू किए जाएंगे। इस सिलसिले में सैनिटरी इंचार्ज को हिदायत दी गई है और दीगर सहूलतों को भी यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमले की कमी की वजह से कोताहियाँ ज़रूर हुई हैं, लेकिन इसका हल तलाश कर लिया जाएगा और अवामी मसाइल की यकसवी की जाएगी। इस मौके पर बल्दी फ्लोर लीडर्स मजलिस मोहम्मद रियाज अहमद, रुकन ज़िला प्लानिंग कमेटी और कॉरपोरेटर्स मोहम्मद शकील अहमद के अलावा कॉरपोरेटर मोहम्मद उवैस अहमद और इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद अहमद व दीगर मौजूद थे। मेयर मैडम के चैम्बर में मेयर मैडम की मौजूदगी में तमाम फ्लोर लीडर्स और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी मेंबर और मेरे कॉरपोरेटर्स के साथ आबरसानी, सफाई और बरक़ी के ताल्लुक़ से एक अहम मीटिंग, एमरजेंसी मीटिंग अभी हम लोगों ने की है, ताकि जो आज 4 रमज़ान हो चुके हैं, शहर में सैनिटेशन के ताल्लुक़ से क्या हालत है, उस ताल्लुक़ से हमने तमाम ही ऑफिसर्स को, इंचार्ज MHO, SIs और जवानों और तमाम AIs और डिप्टी को बुलाकर मीटिंग ली है,
اور جائزہ لیا گیا ہے کہ صفائی کا انتظام کہاں تک ہے، اور جو ایکسٹرا وہیکل جو لانے کے لیے پرووائڈ کرنے کے تعلق سے ہم نے بات کہی تھی، اس تعلق سے بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ انشاءاللہ جو کچھ بھی کوتاہیاں ہوئی ہے ہم بہت جلد اس کے اوپر قابو پائیں گے، اور بالخصوص مائنارٹی ڈویژنوں میں جو بھی صفائی کا انتظام چل رہا ہے، جو ناکافی وہیکلز کی وجہ سے بالکل کیا ہے معلوم ہے اتنا صاف صفائی نہیں ہو رہی تھی، اس تعلق سے بھی بات کی گئی ہے، اور پانی کے تعلق سے جو جہاں پہ پولیوٹیڈ واٹر آ رہا تھا اس کے تعلق سے بھی بات کی گئی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم قابو پاتے ہوئے صاف ستھرا اور یقینی طور پہ تمام ہی کیا ہے معلوم ہے گاربیج کو لفٹ کرنے کی طرف توجہ۔ جماعت اسلامی کرکٹ کی جانب سے غریب خاندانوں میں راشن پیکٹس کی تقسیم، ماہ سیام میں مساکین کی سہولت کے لیے مخیر حضرات کے تعاون سے کار خیر۔ اسلم بن محسن کی نگرانی میں انتظامات، ایم پی ٹی سی ظہیر علی نے اس مل خدمت کی والہانہ ستائش کی۔ جماعت اسلامی کرکٹ کی جانب سے امیر مقامی جماعت اسلامی آرمور کی نگرانی میں رمضان المبارک کے پیش نظر 100 غریب و مستحق خاندانوں میں اجناس کے پیکیجز کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ امیر مقامی آرمور نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ مذہب اسلام اخوت، محبت اور خدمت کا درس دیتا ہے۔ اسلام نے ہمیں ایک دوسرے سے مربوط کر دیا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹ لیں اور ایک دوسرے سے صلہ رحمی کا مظاہرہ کریں اور ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں اجر کو 70 گنا زائد کر دیا ہے، اس لیے موقع ہے کہ نیکیوں کو سمیٹ لیا جائے اور زیادہ سے زیادہ ملت کے غریب بھائی بہنوں کی مدد کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ کئی غریب خاندان ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن روزہ افطار کرنے کے بعد بھی ان کے پاس کھانے کے لیے مشکل ہوتی ہے اور بعض موقعوں پر ان کو سحر میں بھی کھانا نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی سحر و افطار بھوک اور فاقہ کشی کے دوران ہو جائے گی، لیکن ان غریبوں کو جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ان تکلیفوں کا حساب اللہ ہم سے لے گا، اور جب جواب دہی کا معاملہ ہوگا تو پھر ہمارے پاس شرمندگی کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے جماعت اسلامی یہ کوشش کرتی ہے کہ ملت کے مخیر حضرات آگے بڑھیں اور ممکنہ تعاون کریں، اور جماعت اسلامی کا شعبہ خدمت خلق مخیر حضرات کے تعاون سے راشن کٹس تیار کرواتا ہے اور ان مستحق اور غریب خاندانوں کی مدد کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آرمور منڈل کے متعدد موقع جات میں جماعت اسلامی نے غریب خاندانوں تک اجناس کے پیکیجز بھجوائے ہیں۔ اس طرح اجر ملے گا اور پوچھ کے خوف سے بھی ہمیں نجات ملے گی اور ذہنی و قلبی سکون حاصل ہوگا۔ محمد ظہیر علی ایم پی ٹی سی کرکٹ نے اس راشن پیکٹس کی تقسیم کے پروگرام میں مہمان کی حیثیت سے شرکت کی۔ انہوں نے جماعت اسلامی کی اس شاندار خدمت کی ستائش کی اور کہا کہ اس طرح کی خدمات میں وسعت لازمی ہے اور اسی طرح کار خیر کو عمومی توسیع دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فقیر تو مانگ لیتا ہے مگر بہت سے مساکین ایسے ہوتے ہیں جن کی غیرت ہاتھ پھیلانے نہیں دیتی۔ انہوں نے جماعت اسلامی کی ستائش کی کہ وہ مساکین کی تلاش کرتی ہے اور اجناس کے پیکٹس ان کو فراہم کرتی ہے، اس طرح ان مساکین کو امداد بھی ملتی ہے اور ان کی غیرت کو ٹھیس بھی نہیں لگتی۔ انہوں نے رمضان میں عبادتوں کے زیادہ سے زیادہ اہتمام کی ضرورت پر زور دیا۔ محمد واجد رکن جماعت نے اختتامی کلمات کہے اور خواتین پر زور دیا کہ وہ اپنے گھروں میں دینی ماحول اور بچوں کی دینی تربیت پر خصوصی توجہ مرکوز کرے۔ محمد عبدالصمد صدر کرکٹ کمیٹی نے بھی اس پروگرام سے خطاب کیا۔ جماعت اسلامی آرمور کی جانب سے آرمور منڈل میں 250، ویلپور، بالکنڈہ، پوچمپاڑ و دیگر دیہاتوں میں 130 اور کرکٹ میں 100 اجناس کے پیکٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس پروگرام میں محمد ساجد علی، محمد ظہیر علی، محمد خالد، محمد معیز، محمد عبداللہ، عبدالجبار اور امیر مقامی اسلم بن محسن کے ہاتھوں اجناس کے پیکٹس کی تقسیم عمل میں آئی۔ ظفر علی، حامد علی و دیگر نے انتظامات میں حصہ لیا۔ کی عبادتوں میں سہولت ہونے کے لیے جماعت اسلامی آرمور کی طرف سے تمام دیہاتوں میں، آرمور منڈل میں اور یہاں پر بھی کرکٹ میں آپ کے جو ہے رمضان کا راشن دینے کا پروگرام یہاں پہ طے کیا گیا ہے، ان کو جو ہے یہاں پہ پورا کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا یہ جو مہینہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے، وہ دراصل میں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کے ذریعے سے اگر روزے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف تقوی انسان کے اندر پیدا ہوگا۔ تو ایک مہینے کے جو 30 روزے ہیں پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ فرض کیے ہیں، یعنی ہر نوجوان مرد اور عورت کے اوپر جو ہے یہ روزے فرض ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، ہندوستان کا ہو اور کسی بھی مقام کا رہنے والا کیوں نہ ہو۔
30 दिन के मुसलसल रोज़े उसके ऊपर जो है किसी हाल में फ़र्ज। अंधेरा इत्तेफाकी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तारीकी महकमे की लापरवाही और गफलत की वजह से है तो अफसोसनाक बात है। तिरमनपल्ली में बरखी और ग्राम पंचायत ओहदेदारान व मुलाजमीन की लापरवाही और तसाहुल ने अवाम को एक माह से तारीकी का शिकार बना दिया। अंधेरा अगर मुक़द्दर हो तो उजाले नहीं मिलते। उजाले तो नसीब में है, लेकिन बदकिस्मती से ओहदेदार नाअहल व गैर कारकर्द मिल जाए तो अंधेरे हिस्से में आएंगे। सिवाय मातम के कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। इंदलवाई मंडल के मौजा तिरमनपल्ली में गुज़िश्ता एक माह से अंधेरे का राज है। इस गांव की स्ट्रीट लाइट मुसलसल एक माह से बंद है, जिसकी वजह से यहाँ पर हर तरफ तारीकी का राज नजर आता है। इस सिलसिले में बरक़ी मुलाजिमीन और गाँव के ज़िम्मेदार हुकाम से नुमाइंदगी की गई, लेकिन उन ओहदेदारों ने कोई तवज्जो नहीं दी। इस तरह बरक़ी मुलाजिमीन और ओहदेदारों की लापरवाही और ग्राम पंचायत ओहदेदारों की गफलत की वजह से एक माह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में कोई शिकायत या एहतजाज सदा या सहरा साबित हो रहा है, जिसकी वजह से अवाम में बरहमी फैली हुई है। बरक़ी लाइट्स की अदम मौजूदगी की वजह से फैली हुई तारीकी की वजह से अवाम खौफ व हरास का शिकार बनी होती है। उनको हशरातुल अर्ज़ का खौफ परेशान कर रहा है। मुकामी अवाम ने ज़िम्मेदार ज़िला हुकाम से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की। గ్రామ కమిటీ సభ్యులను మేము తెలియజేది ఏమనగా మా గ్రామం మీద ఓళ్ళు ఏది పట్టించుకుని లేదు, సర్పంచ్కి చెప్పిన వినటం లేదు, కార్యదర్శికి చెప్పిన వినటం లేదు. మరి టెక్సులు అయితే వసూలు చేస్తున్నారు. మరి దీని గురించి వాళ్ళు చెప్పిన వింటలేరు. ఇరువరకు జతర కంటే ముందటిసారి చెప్తున్నాము, ఒక నెల రోజులు మీటింగ్లో చెప్పినాము, వాళ్ళు వినిపించుకుంటలేరు. మరి మేము చెప్పినా చెప్పకుండా అంతే ఉంటున్నాయి, వాళ్ళు పట్టించుకున్న నాదులే లేరు. వీధి దీపాలు లేక చాలా రోజులు అవుతుంది, నెల రోజుల నుంచి. ఎవరికి చెప్పినా కానీ, సర్పంచ్కి చెప్పినా పట్టించుకుంటలేరు, సెక్రటరీకి చెప్పినా పట్టించుకుంటలేరు, ఎవరికి చెప్పినా పట్టించుకుంటలేరు. ఏ గల్లీకి పోయినా వీధి దీపాలు లేవు. ఎట్లా మరి ఎట్లా చేద్దాం అది? మరి పరిష్కారం 10 అధికారులు వచ్చన్నా దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఏ గల్లీకి పోయినా, నేను గల్లీ వార్డు నంబర్ను కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు మా విలేజ్లో ఎంతో తిడుతున్నారు అని చెప్పినా కానీ సర్పంచ్ పట్టించుకుంటలేదు, వార్డు సెక్రటరీ పట్టించుకుంటలేదు. ఎందుకు మరి ఇట్లా చేసుడు? ఊరన్నప్పుడు ఎలుగుండాలా కానీ కనీసం పోయితే చీకట్లో పోయితే పిల్లలు పోతారు. गर्मी अपने पूरे उरूज पर पहुंच रही है। 2 दिन की ठंडक के बाद सूरज अब आग का गोला बना नजर आ रहा है। धूप की शिद्दत से जिस्म झुलसता हुआ महसूस हो रहा है। ऐसे में एहतियाती इक़दामात लाजमी है, क्योंकि एक एहतियात कई बीमारियों से महफूज रखती है। 2 दिन बारिश की फुहारों ने राहत दी थी, लेकिन आज धूप ने अचानक ही शिद्दत इख्तियार कर ली, मानो जैसे आसमान पर सूरज नहीं बल्कि आग का गोला रख दिया गया हो। गर्मी ऐसी लग रही है जैसे पूरा जिस्म झुलस रहा है, जैसे आग के सामने बैठने से आग की हिद्दत से जलन महसूस होती है, वैसे ही जलन सूरज की तमाज़त से महसूस हो रही है। दोपहर के वक्त तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हम किसी इंसानी आबादी में नहीं बल्कि किसी वीराने में खड़े हैं। सड़कों से ट्रैफिक ही खत्म हो गई है। लोग घरों से निकलने से कतरा रहे हैं। सरों पर रुमाल, पल्लू या फिर धूप की टोपी पहने और आंखों पर ठंडक के लिए ग्लास लगाकर ही लोग बाहर निकल रहे हैं, वो भी मजबूरी के आलम में। आरटीसी बसों और ट्रेनों में भी मुसाफिरीन की तादाद में शदीद कमी हुई है। लोगों में गर्मी को लेकर खौफ का माहौल बना हुआ है। गर्मी इतनी शदीद है कि भवें सुकड़ती और गर्दनें झुकती हुई महसूस हो रही है। सरों पे भी हल्का हल्का दर्द उभर रहा है। ये शिकायत हमने कई अफराद से सुनी है और उनको हमने मशवरा दिया है कि मिट्टी के घड़े के ठंडे पानी में शक्कर और नमक मिलाकर पी ले और दस्तयाब हो तो एक नींबू भी निचोड़ ले। इस तरह धूप की जिस शिद्दत को आपने बर्दाश्त किया और वो जिस हद तक आप पर असरअंदाज हुई, इस शरबत के पीने के बाद उसका असर फौरी ज़ायल हो जाएगा। मगर हाँ, ठंडी बोतलें और फ्रिज का पानी कम से कम इस्तेमाल करें, बल्कि हो सका तो उसको छोड़ ही दें और सब्ज़े के बीज खरीद कर लाएं और उसको रात में भिगो दें और दोपहर के वक्त या घर से निकलने से पहले उसको शक्कर या नमक से पी लें। यह भी बेहतर है कि हमदर्द से रूह अफ़ज़ा ख़रीद लें और उसको सब्ज़े के भिगे हुए बीजों के साथ पी लें। ये रूह अफ़ज़ा जिगर की गर्मी को भी ख़त्म कर देगा और ये शरबत जिनको शुगर है वो नमक से लें और जिनको बीपी है वो शक्कर से पिए और जिनको शुगर और बीपी दोनों ही है वो लोग बगैर शक्कर और नमक के ही पी लें, मगर पिए ज़रूर। साथ ही साथ पानी का बकसरत इस्तेमाल करें। 6 से 8 लीटर पानी ज़रूर पिए। जिनको गुर्दे का मर्ज़ लाहक है वो 8 लीटर से ज़ायद पानी पीने की कोशिश करें।
ये आसान भी है। हर आधा घंटा या घंटे में 1 गिलास इस गर्मी में पीना मुश्किल नहीं, पानी पीते जाएं। इस तरह आप गुर्दे के दर्द में भी राहत महसूस करेंगे। एहतियात लाजमी है। कहते हैं कि एक एहतियात 1000 इलाज से बेहतर है, लिहाजा क़ब्ल इसके कि कोई मुसीबत बीमारी की शक्ल में सामने आए, एहतियाती तदाबीर ज़रूर कर लें। और एक छोटा सा चुटकुला ये भी है कि शदीद गर्मी में तवील सफ़र ज़रूरी है तो एक छोटी सी प्याज अपने जेब में ज़रूर रख लें, राहत और ठंडक महसूस होगी। ये बुज़ुर्गों का कौल है। अल महमूद ट्रैवल्स और तेलंगाना ऑटो यूनियन की जानिब से मोहम्मद नईम खबर, अफसर बेग, अखिल अहमद और अब्दुल लतीफ़ अलीमुद्दीन को तहनीत पेश की गई। अल महमूद टूर एंड ट्रैवल्स और तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से मोहम्मद नईम खबर को TEMJU का नायब सदर और निज़ामाबाद मुस्लिम पासल्ला कमेटी का सरपरस्त नामजद किए जाने पर तहनीत पेश की गई। इस तरह मोहम्मद अफसर बेग को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड के हुसूल पर और मोहम्मद अखिल अहमद और लतीफ़ अलीमुद्दीन को TMJU और TUWJ का सेक्रेटरी नामजद किए जाने पर दिली मुबारकबाद पेश करते हुए तहनीत पेश की गई। इस तहनीती तकरीब में राजेंद्र रेड्डी सीनियर एडवोकेट और TUWJ के रियासती कायद जमालपुर गणेश ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस तकरीब की निगरानी सैयद जमील नवाब सदर तेलंगाना ऑटो यूनियन, अबूद बिन अली मालिक अल महमूद ट्रैवल्स के, जबकि एजाजी मेहमानान की हैसियत से मोहम्मद रियाज अहमद फ्लोर लीडर मजलिस बल्दी पार्टी, मोहम्मद गौस एडिटर महवर निज़ामाबाद, मोहम्मद मुनीरुद्दीन रियासती कायद BJP ने शिरकत की। जबकि अहम शुरका में M.A. माजिद नुमाइंदा सहारा, मोहम्मद फिरोज, सैयद मोइन ऑटो यूनियन, बोधन बस स्टैंड के अलावा दीगर शामिल थे। आपके सेलिब्रेशन में ये मौका देने के लिए सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने कमर साहब को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इलेक्ट्रॉनिक के तहत और लतीफ़ साहब को प्रिंट मीडिया के वाइस प्रेसिडेंट होने के तहत और साहब अफसर बेग साहब को फॉर इज क्या बोलते हैं फॉर इज एक्टिवनेस इन यूजिंग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन द प्रॉपर वे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड और जो उनको जो अवार्ड मिला प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड से, उनको मैं पर्टिकुलरली मुबारकबाद देते हुए आज मेरे को ये मौके पे शेयर करने का जो मौका दिए सबको शुक्रगुजार करता हूँ। मौके के मीन्स आई टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन और सब मेरे मुसलमान भाइयों को रमज़ान मुबारक हो। తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మీడియా అకాడమీ చైర్మన్ అల్లం నారాయణ గారు నిజామాబాద్ ఉర్దూ జర్నలిస్టుల మీద చాలా ప్రేమతోటి చాలా మంచి బాధ్యతను గుర్తెరి కూడా ఇక్కడ నిజామాబాద్ అల్లం నారాయణ గారి నాయకత్వంలో ఉన్న నిజామాబాద్ కామారెడ్డి 2 జిల్లాల్లో కూడా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా తర్వాత యూనియన్లు కూడా మంచి సముచితమైన ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. అంటే 8 నుంచి 9 మంది వరకు 4 కమిటీలలో కూడా ఇక్కడ సభ్యత్వం ఇవ్వడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా తెలంగాణ జర్నలిస్ట్ ఫోరం 2001లో ఏర్పడ్డప్పటి నుంచి మొదలు పెడితే ఇక్కడ ఉద్యమంలో ఉర్దూ జర్నలిస్టులు కీలకంగా పనిచేశారు కాబట్టి మెయిన్ కమిటీ TUWJ మీడియా అకాడమీ చైర్మన్ క్యాబినెట్ ర్యాంకున్న అల్లం నారాయణ గారు ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఉర్దూ జర్నలిస్టులకు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలన్న ఆదేశాలతోటి ఇక్కడ నయీం కమర్ భాయ్ని TUWJ అంటే ముఖ్యమైన పోస్టు ఉపాధ్యక్షుడిగా తనను నిన్న సార్ ఆదేశాల మేరకు నిన్న నియమించడం జరిగింది. అట్లాగే తెంజు నుంచి కూడా నయీం కమర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా, అట్లాగే TUWJలో మన లతీఫ్ భాయ్ చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ అల్లం నారాయణ నాయకత్వంలో జర్నలిస్టుల వెల్ఫేర్ కోసం జరుగుతున్న పోరాటంలో గట్టిగా ఉన్నారు. వీరితో పాటు మన రాష్ట్ర కమిటీలో నెక్స్ట్ వచ్చే దాంట్లో మన గౌస్ భాయ్ తర్వాత మాజిద్ భాయ్ ఇట్లాంటి అందరూ కూడా నిజామాబాద్ కామారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్న ఉర్దూ రిపోర్టర్లకి మంచి ఎలివేషన్ దొరికే అవకాశాలు అల్లం నారాయణ గారి నాయకత్వంలో ఉంది. ఇక్కడ నిజామాబాద్ మొత్తంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న అందరూ ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు చెప్తా ఉన్నాం. అందరం ఐక్యమత్యంగా మంచిగా ప్రేమానుభావాలతోటి అందరం కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలని చెప్పేసి అల్లాహ్ను మీరు అందరూ కూడా ప్రార్థిస్తారని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. उर्दू जर्नलिस्ट फोरम जिला निर्मल और AK न्यूज़ चैनल भैंसा इंतजामिया की जानिब से मोहम्मद नईम खमर और मोहम्मद अकील अहमद को तहनीत। मोहम्मद नईम खमर की सहाफ़ती खिदमात की सहाफ़ती रुख्खा ने ज़बरदस्त सताइश की। मोहम्मद नईम खमर को तेलंगाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जिला नायब सदर और निज़ामाबाद मुस्लिम पर्सनल कमेटी का सरपरस्त नामजद किया गया, जिस पर भैंसे में एक तहनीती तकरीब मोहम्मद एजाज खान सदर जिला उर्दू जर्नलिस्ट फोरम व मैनेजिंग डायरेक्टर AK न्यूज़ की सदारत में मुनक़्क़िद की गई।
इस मौके पर AK न्यूज़ निज़ामाबाद के ब्यूरो इंचार्ज मोहम्मद अकील अहमद को भी तेलंगाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन का सेक्रेटरी नामजद किए जाने पर दिली मुबारकबाद देते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर भैंसे के अहम सहाफ़ी मोहम्मद कलीमुद्दीन खालिद नुमाइंदा मुंसिफ भैंसा, सैयद जावेद नुमाइंदा सहारा, अजहर अहमद खान नुमाइंदा सियासत भैंसा, मोहसिन अहमद खान नुमाइंदा AK न्यूज़ भैंसा, मोहम्मद नदीम अहमद AK न्यूज़ के अलावा दीगर सहाफ़ी मौजूद थे। इस मौके पर एजाज खान और सैयद जावेद ने मोहम्मद नईम खमर की सहाफ़ती खदमात की सताइश की और उनको रियासत का बेबाक व बेलौस सहाफ़ी करार दिया जो समाजी तामीर में अपना मुमकिन रोल अदा कर रहा है। मोहम्मद नईम खमर और मोहम्मद अकील अहमद ने अपनी पजीराई पर एजाज खान व दीगर सहाफ़ती रुफ़ा के अलावा अहलियान भैंसा से इज़हार तशक्कुर किया कि उनके सरजमीन पर उन्हें तहनीत पेश की गई। सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद की खूबसूरत इमारत हामिला ख़वातीन के लिए वबाल जा बन चुकी है। 7वें फ्लोर पर टेस्ट, 4थे पर डिलीवरी और पहले फ्लोर पर स्कैनिंग व एक्सरे। ऊपर नीचे चढ़ते उतरते हामिला ख़वातीन को बेतहाशा तकलीफ़ों का सामना। सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद ज़िला निज़ामाबाद की सबसे खूबसूरत इमारतों में एक है। ये 7 मंजिला इमारत दूर से देखने में इंतहाई खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि इस खूबसूरत इमारत में वाक़ सरकारी दवाखाना भी शायद खूबसूरत, साफ़ सुथरा और कारगर हो, लेकिन अंदर जाते ही मामला सब उलट नज़र आते हैं। मामला यूँ हो जाता है जैसे कि मिसाल मशहूर है, ऊंची दुकान फीका पकवान। खूबसूरत इमारत में वाक़ सरकारी दवाखाना में कोई ऐसा काम होता नज़र नहीं आ रहा है जिसके बिना पर इस सरकारी दवाखाने की तारीफ़ की जाए। इस दवाखाने से रोज़ाना हज़ारों मरीज़ इलाज के लिए रुजू होते हैं, जिनमें 90% से ज़ायद लोगों को इस दवाखाने की कारकर्दगी से शिकायत रहती है। बिलखुसूस यहाँ से रुजू होने वाली हामिला ख़वातीन को तो बेशुमार मसाइब व मुश्किलात का शिकार बना दिया जा रहा है। हुकूमत ज़च्चा और हामिला ख़वातीन के लिए फ़राग़ दिलाना स्कीमात का ऐलान कर रही है और उस पर अमल आवारी के सख्त अहकामात दे चुकी है, और ये भी हुक्म उसमें शामिल है कि हामिला ख़वातीन को आखिरी लम्हों में मुमकिना ताउन व आराम फराहम किया जाए। मगर मामला उल्टा है। इस सरकारी दवाखाने में अमले की कमी का रोया जाता है और ड्यूटी पर सिर्फ एक ही डॉक्टर होता है। लिहाजा दर्दों के बावजूद भी हामिला ख़वातीन को तवील इंतज़ार की कोफ्त बर्दाश्त करनी पड़ती है। सबसे तकलीफ़दा पहलू ये है कि मुख्तलिफ बहानों से ख़वातीन को इस 7 मंजिला इमारत में दौड़ाया जाता है। रजिस्ट्रेशन ग्राउंड फ्लोर पर, चेकअप 7वें फ्लोर पर और जजगी 4थे फ्लोर पर होती है, और बेचारी हामिला ख़वातीन भारी पेट का बोझ लिए ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आते जाते नज़र आती है। उनको लाने ले जाने के लिए कोई मौसर इंतज़ाम भी मौजूद नहीं है। बाज़ मौक़ों पर लिफ्ट भी गैर कारगर रहती है। ऐसे में हामिला ख़वातीन को सीढ़ियों के ज़रिए 7वें फ्लोर तक जाना पड़ता है। इस दवाखाने में इस नाक़िस व लापरवाह कारकर्दगी की वजह से हुकूमत की बेहतरीन से बेहतरीन स्कीम भी बेमकसद और बेमाना होकर रह जा रही है। ज़रूरत है कि बिलखुसूस हामिला ख़वातीन के टेस्ट, रजिस्ट्रेशन और डिलीवरी व दीगर तमाम मामलात एक ही फ्लोर पर रखे जाएँ ताकि ख़वातीन की तकलीफ़ों में कमी हो। मौसम गर्मा में ठंडा पानी नेमत होता है। दौरे हाजिर में ठंडे पानी के लिए फ्रिज का इस्तेमाल, मगर फ्रिज का ठंडा पानी फिर से तश्नगी जगाता है। ठंडे पानी के लिए मिट्टी का रंजन और घड़ा इंतहाई अहमियत का हामिल है। मौसम गर्मा की शिद्दत के साथ ही शदीद प्यास का एहसास होता है और इस प्यास को मिटाने के लिए ठंडे पानी की ज़रूरत होती है। और ठंडे पानी के लिए आज हर घर में फ्रिज मौजूद है, जहां बोतलों का ठंडा पानी शदीद गर्मी में राहत फराहम करता है। मगर हकीकत यह है कि इस पानी से मिलने वाली राहत वक्ती होती है और थोड़ी देर बाद ही एक बार फिर पानी की तलब शिद्दत से महसूस होती है। पानी से पेट भरता जाता है मगर प्यास की शिद्दत कम नहीं होती। इस प्यास की शिद्दत और तश्नगी को ख़त्म करने का ज़रिया होते हैं मिट्टी के घड़े, जिनको दौरे हाजिर में इंतहाई हक़ीर माना जाता है। मगर हकीकत यह है कि इन मिट्टी के घड़ों में ठंडा होने वाला पानी ना सिर्फ प्यास की तलब को मिटाता है बल्कि तश्नगी को भी ख़त्म करता है। हकीकी राहत व फरहत उन्हीं मिट्टी के घड़ों से हासिल होती है और इसका पानी राहत बख्श भी होता है और सेहत के लिए बेहतर भी। मिट्टी के घड़े और रंजन की फ़रोख्त का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस बार शहर में राजस्थानी रंजन और घड़े भी फ़रोख्त हो रहे हैं। इन घड़ों को बेहतरीन नक्श निगार के साथ खूबसूरत बनाया गया। ये डिज़ाइन वाकई दिलकश व दीदा ज़ैब लग रहे हैं। धूप की शिद्दत ने रमज़ान के कारोबार पर भी असर डाला।
असर की नमाज के बाद इफ्तारी की खरीदी के लिए हुजूम नज़र आता था, मगर ऐसा लगता है कि गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग इफ्तारी खरीदने में भी पसोपेश का मुजाहरा कर रहे हैं, लिहाजा बाजार में रिवायती हुजूम का फुकदान नज़र आया। धूप की शिद्दत इफ्तारी की खरीदी में भी खारिज हो रही है। नमाज असर के बाद भी धूप की शिद्दत में कोई कमी देखी नहीं गई। धूप की तमाज़त की वजह से इस मौके पर जबकि इफ्तारी की खरीदी के लिए हुजूम नज़र आता था, अब वहाँ बहुत कम तादाद में लोग खरीदी करते नज़र आ रहे हैं। असर की नमाज के फौरी बाद मसाजिद से ही लोग इफ्तारी के लिए बाज़ारों का रुख करते हैं, मगर अब ऐसा लगता है कि असर की नमाज के बाद लोगों ने घरों का रुख कर लिया और इफ्तारी से कुछ पहले शायद धूप की शिद्दत में कमी के बाद ही बाज़ारों में रौनक आएगी और इफ्तारी व दीगर अशिया की खरीदारी होगी। धूप की शिद्दत रोज़ेदारों को निढाल ज़रूर कर रही है, मगर इस धूप से रोज़ेदारों की रूह और अक़ीदत पर कोई असर नहीं होता और वो कभी निढाल नहीं होता। रोज़ेदार शदीद चिलचिलाती धूप व तमाज़त में भी रूहानी व क़ल्बी सुकून महसूस करता है और अपने फ़राइज़ की अदायगी में कोई कोताही नहीं करता। लेकिन धूप की शिद्दत में हर आए दिन इजाफ़ा हो रहा है, लिहाजा ज़रूरी है कि हर आए दिन बढ़ती जा रही इस हिद्दत व तमाज़त के ख़ात्मे के लिए और सुकून व राहत के हुसूल के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला के हुजूर में गिड़गिड़ा कर रहमतों और ठंडक के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाए। इससे अगर ठंडक भी ना पड़े तो मांगने से अजर में इजाफ़ा ज़रूर होगा। अल्लाह मांगने पर खुश होते हैं और अगर ना देना उनकी मुसल्लत है तो फिर अजर को दुगना कर देते हैं, लिहाजा खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाए। आखिर में हेडलाइन एक बार फिर, सफाई के नाक़िस इंतज़ामात, अवामी क़ायदीन खुद परेशान, हंगामी इजलास, खुसूसी मुहिम की ज़रूरत पर जोर। डिप्टी मेयर ने कहा कि कोताही हुई है मगर उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। अल्लाह की मखलूक की खिदमत भी इबादत का एक हिस्सा है। मसाकीन की ज़रूरत की अदम तकमील पर आखिरत में हमसे पूछ होगी। रमज़ान पैकेज की तक़सीम के मौके पर अमीर मुकामी जमात इस्लामी आरमूर का खिताब। धूप की शिद्दत में अचानक इजाफा, बाजारों की रौनक खत्म हुई, जिस्म झुलसता और आंखें जलती हुई महसूस हो रही है। एहतियाती इक़दामात ना गुरेज़े, लिहाजा एहतियात ज़रूर करें। धूप की शिद्दत ने रमज़ान की खरीदी पर असर डाला। असर के बाद इफ्तारी की खरीदी में कमी देखी गई। आम दिनों के बरअक्स आज खरीदारों की बड़ी कमी नज़र आई। खुसूसी दुआओं की अब शदीद ज़रूरत है। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।